है प्रशासन को कुछ हमसे उम्मीद है कि कुछ मिल जाए। उत्तर परिषद जानबूझकर उन पट्टों को नहीं बना के दे रही। नोटिस देते हैं, हम नोटिस का जवाब भी देते हैं, लेकिन हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजराज सिंह राठौड़, सच्ची बातें न्यूज से। आज मैं राजस्थान की जो सबसे बड़ी तिरपाल मंडी सुजानगढ़ में मौजूद हूँ। हाल ही में जो एक मामला है सुजानगढ़ जो तिरपाल मंडी का, वो बहुत ही ज्यादा है, वो हाईलाइट हो रहा है। मामला ये है कि यहाँ पे लमसम 350 है वो तिरपाल फैक्ट्रियां हैं। उनमें से 143 जो फैक्ट्रियां हैं उनको अवैध घोषित है, वो यहाँ के तहसीलदार जी ने किया है। बाकी यहाँ पे जो मीडिया और जो बड़े बड़े पत्रकार है उन्होंने 143 मीडिया उनको है ये बोला है कि ये अवैध है, वो घोषित हो चुकी है। अब यहाँ पे अपने साथ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या पूरा मामला है, क्यों है जो तहसीलदार है या जो यहाँ का प्रशासन है वो इन तिरपाल फैक्ट्रियों के पीछे पड़ा है, पूरा मामला क्या है जानते हैं लोगों के साथ। सर, अभी एक अपने तिरपाल मंडी का मामला है, वो काफी हाईलाइट हो रहा है कि जो लमसम 150 जो अपने गोदाम है उनको अवैध घोषित कर दिया है। उनके पीछे की पूरी क्या कुछ कहानी है? जो इन्होंने 143 नोटिस जो अखबार भास्कर में आया था, उनमें 143 अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। तकरीबन 5-6 नोटिस आए हैं, उसके अलावा हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आया है। और अखबार में ये न्यूज दिलाई है कि 143 अवैध गोडाउन है। आपके कहने का मतलब है ये सिर्फ अफवाहें हैं? अफवाहें हैं। और जो ये कह रहे हैं कि 143 गोडाउन अवैध है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ में तकरीबन 80% जो गोडाउन है उनके पट्टे बने हुए हैं, और जो 20% बाकी बची गोडाउन है उनके हमने 2023 में टोटल फाइलें लगाई हुई है। निर्माण स्वीकृति की भी फाइलें लगाई है, लेकिन नगर परिषद जानबूझकर उन पट्टों को नहीं बना के दे रही है, क्योंकि अगर वो बना के दे देगी तो ये जो मिला भक्ति का खेल है ये उनसे नहीं होगा। ये नोटिस देते हैं, हम नोटिस का जवाब भी देते हैं, लेकिन ये पट्टे बना के नहीं दे रहे हैं, ना हमें ये निर्माण स्वीकृति दे रहे हैं। जबकि 2023 में निर्माण स्वीकृति की हमारी 18 फाइलें लगाई हुई है और पट्टे की भी फाइलें लगाई हुई है। और ये पत्रकारों के माध्यम से हमें डराकर और भ्रम फैला रहे हैं कि 143 गोदाम अवैध हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है धरातल पे। यदि टोटल बात करें तो अपने जो ये मंडी है इसमें टोटल कितने गोदाम है? इस मंडी में टोटल तकरीबन 200 गोडाउन है, जिनमें से तकरीबन 80 गोडाउन सुजानगढ़ क्षेत्र में और 120 गोडाउन नागौर क्षेत्र में है, जो नागौर जिला पड़ता है। यहाँ से लाडनू तहसील, अपने नागौर तहसील में पड़ता है, जहाँ हम खड़े हैं उसकी सीमा ही है ये। आपके कहने का मतलब है जो नगर परिषद ने जो 150 ये बोला कि अवैध है, ये सिर्फ अफवाह है, क्योंकि सिर्फ रियलिटी तो यहाँ पे सिर्फ 80 गोडाउन है। 80 गोडाउन है सुजानगढ़ में, 80 गोडाउन है। उनमें से भी तकरीबन 60 गोडाउनों के पट्टे बने हुए हैं। जो 20 गोडाउन है उनकी फाइलें नगर परिषद में 2023 से पेंडिंग चल रही है। अभी तक पट्टे बने नहीं उनके। हम तो कलेक्टर साहब के पास भी शिकायत कर दी, एडीएम एसडीएम के पास भी शिकायत कर दी कि हमें पट्टे बना के नहीं दे रहे हैं। अभी तकरीबन 2 महीने पहले हमने शिकायत करके आए थे कलेक्टर के पास में कि सुजानगढ़ नगर परिषद हमें पट्टे बना के नहीं दे रही है। तो आपके पीछे है वो प्रशासन मतलब पड़ रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? फिर हो सकता है प्रशासन को कुछ हमसे उम्मीद है कि कुछ मिल जाए, इसलिए पीछे पड़ रहा होगा। आपका कहने का मतलब है वो सिर्फ वसूली के चक्कर में? हो सकता है इसी चक्कर में पड़ रहे हैं, वरना जब राजस्व को नुकसान हो रहा है, जब 30 फाइलें हमारी पट्टों की पेंडिंग पड़ी है, उनको बना के दे, करोड़ों रुपया राजस्व आएगा सुजानगढ़ नगर परिषद के अंदर। 20-30 हजार रुपए अकाउंट में, तो सुजानगढ़ क्षेत्र का विकास होगा अगर करोड़ों रुपए आएंगे। निर्माण स्वीकृति की फाइलें लगी हुई है, अगर वो देंगे तो राजस्व ही इकट्ठा होगा। तो मतलब स्टार्टिंग का ये मामला हुआ क्या था? कोई बातचीत पहले यहाँ पे अफवाह उड़ी थी या फिर डायरेक्टली है वो नोटिस का ही आपको मिला था? नहीं, ये पूरे सुजानगढ़ में नोटिस दिया है इन्होंने। उसके अलावा रूडी टैक्स के लिए भी नोटिस दिया है, ऐसा नहीं कि तिलपाड़ मंडी को दिया है, उसके अलावा भी सुजानगढ़ में नोटिस दिया है, लेकिन अभी तक उन पे किसी ने कार्रवाई नहीं की है। तो अपने जैसे आपने 80 गोडाउन बताए, तो 80 में से लमसम 70% जो अपने गोडाउन है उनका तो पट्टा बना हुआ है? पट्टा भी बना हुआ है और निर्माण स्वीकृति भी उनकी तकरीबन की ली हुई है। तो बाकी तो फिर 30% बचे हैं। हाँ, 30% में 15-20 गोडाउन है जिनकी टोटल फाइलें लगी हुई है। नगर परिषद को वो पट्टे बना के दे दें और फिर निर्माण स्वीकृति मिल जाएगी, तो कोई अवैध रहेगा ही नहीं। वैसे अवैध तो वो होता है कि जिसके पट्टे भी नहीं बने हुए हैं और मान लो कोई निर्माण स्वीकृति भी नहीं ली है, वो अवैध होते हैं। ये कोई ना कोई बहाने से वसूली का एक ये मान लो सिस्टम बना रखा है कि वसूली कैसी की जाए। कभी ये पट्टों के बहाने से कर रहे हैं, कभी निर्माण स्वीकृति के, कभी फायर एनओसी के। इनको कोई मतलब नहीं है कि राजस्व कैसे इकट्ठा हो। अगर हम सुजानगढ़ में तकरीबन
1000 फाइल पेंडिंग पड़ी है पट्टों की। अगर वो सुजानगढ़ नगर परिषद बना दे तो सुजानगढ़ नगर परिषद में पैसों की भरमार हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो चूरू अपना जिला है, इसमें जो अपनी जो मंडी है, यहाँ से शायद सबसे ज्यादा है वो टैक्स जाता है, और टैक्स जाने के बाद भी प्रशासन का इस प्रकार से अपने पीछे पड़ना वो सही भी नहीं है। अब सुजानगढ़ की ये आप ये सोचो कि सुजानगढ़ के अंदर पूरे चूरू जिले में सुजानगढ़ से सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जाता है यहाँ से, जो तिलपाड़ मंडी से। उस तिलपाड़ मंडी की स्थिति आप ये देखो कि तकरीबन 4 महीने से जो गंदे पानी का पंप हाउस बना हुआ है आगे, वो तकरीबन 4 महीने से बंद पड़ा है। और नगर परिषद आयुक्त को हम जो बोलते हैं तो वो बोल रहे हैं पैसे नहीं है, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और गंदा पानी जो जमालपुरा और रहमत नगर में जाकर वहां बच्चों को बीमारियां लग रही है इस गंदे पानी से। और पिछले साल भी बरसात में मतलब वो बस्ती पूरी डूब गई थी। अगर ये पानी का पंप हाउस नहीं चालू हुआ तो फिर वही हालात होंगे, उससे बदतर हालात हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो नगर परिषद का जो रियल काम है, जैसे जो पंप वगैरह इनको सही करना, वो उसको छोड़ के और अपने जो टैक्स वगैरह या अपने जो अवैध कामों को लेकर ऐसे मतलब अपने पीछे पड़ी है। सुजानगढ़ का नगर परिषद का सबसे पहला काम है, आज आप ये देखो जो नाला निकलना था 15 दिन पहले, वो आज तक नाला नहीं निकला है, बरसात आने में है। और जो रोडें हैं, यहाँ की रोडें इतनी स्थिति खराब है कि पैदल नहीं चल सकते। और साफ सफाई का मंजर हम ये बोलते हैं कि भाई राजस्थान में सबसे बेस्ट तिलपाड़ मंडी है। उसकी सड़कें आप देखो, वहाँ कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं आ रहा है, लाइटिंग पूरी खराब पड़ी है, लाइटिंग सही करने वाला नहीं आ रहा है, रोडों पे खड्डे पड़े हैं। बाहर से जो लोग आते हैं तो उससे सुजानगढ़ ही बदनाम होता है। यहाँ पे जैसे वो ट्रैक्टर वगैरह तो लगा रखे हैं क्या सफाई? नहीं, कुछ नहीं लगा रखा है। 2-2 महीने ट्रैक्टर नहीं आते हैं, जाके बोलते हैं तब आता है ट्रैक्टर। सफाई कर्मी तो है ही नहीं ना, कहाँ है यहाँ। आप देख सकते हो कि जब जो नगर परिषद है उसको यहाँ पे जो काम करना चाहिए वो उस काम को छोड़ के है, वो अवैध वसूली जैसे कामों में है। प्रशासन है, नगर परिषद है, ये लगा हुआ है। अभी जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि जो पानी की नालियां वगैरह नहीं लगाई हुई है, तो मान लो कल को बारिश आती है तो रोड पे पानी पड़ा रहता है, तकरीबन 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं निकलता है, लोगों के आने जाने में दिक्कत होती है। और जो मान लो अगर किसी की मौत भी हो जाए तो जनेजा को ही गाड़ी पे ले जाना पड़ता है। ये स्थिति हो जाती है यहाँ पर। और नुकसान भी होता है कि पानी अंदर जाना, फिर वो भी होता है। नुकसान तो होता ही है, लेकिन क्या करें, किसको कहें, कौन सुनता है हमारी। ये सारा मामला है कि पहले तो रियलिटी यहाँ की ये है कि जो नगर परिषद सुजानगढ़ है, इसमें है सिर्फ और सिर्फ 80 है वही गोदाम है। तो ये अफवाह फैलाई है कि जो 143 गोदाम है उनको है वो अवैध है, वो घोषित कर रखा है। जैसे अपना जो ये तिरपाल मंडी है, ये 2 पार्ट में है, वो फंटी हुई है, लाडनू और अपने सुजानगढ़। तो आपको कौन से पार्ट में है वो ज्यादा समस्या आ रही है? सर समस्या तो सुजानगढ़ के पार्ट में आ रही है ना, पूरी की पूरी समस्या। लाडनू वाले आपको परेशान नहीं करते? नहीं, लाडनू वाले परेशान क्यों करेंगे? जैसे कि सारे नोटिस हमारे पास सुजानगढ़ वाले, हमारे पास तो नोटिस आ ही नहीं रहे। नोटिस आ रहे हैं 200 गोदाम में से 2-4 गोदाम वालों के पास। इन्होंने तो अफवाह उड़ाई है कि हम 3 दिन के अंदर अंदर है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस आया नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो समस्या है वो गंदे पानी की समस्या है। आपको मैं बताऊंगा कि पानी जमा हो जाता है घुटनों से ऊपर तक, और वो पानी ऐसा नहीं है कि बारिश आई जमा हुआ खाली हो गया, परमानेंट पानी भरा हुआ रहता है। और अगर एक गोदाम के अंदर चला जाए तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो आप सोचिए कि जो 200 गोदाम है उन सब के अंदर पानी फुल भर जाता है, तो करोड़ों रुपए का नुकसान तो हमारा इस तरह से हो रहा है। उस समय जाते नहीं हो गया नगर परिषद वगैरह? यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हो, धरना लगा रहता है भैया, काफी ज्यादा आगे रहमत नगर है, वहाँ पे तो इतनी परेशानी होती है। वो गरीब लोग हैं, उनके पास रहने के लिए मतलब इतने नीचे मकान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर करंट की समस्या हो जाती है पानी की वजह से, और वहाँ के जान माल सब चीज का नुकसान हो रहा है। लेकिन नगर परिषद को उस चीज से मतलब ही नहीं है। 4 महीने हो गए वो पंप हाउस चालू नहीं करे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस एरिया पे। सिर्फ ध्यान इतना ही है कि हमको बस हमारा काम कर दो, हाँ हमारा काम कर दो, और आप जाओ जो करना है वो करो, हमें मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये मामला हुआ है, और अलग अलग जगह जो ये खबरें छपी है कि 143 जो गोदाम है उसको अवैध घोषित किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो टोटल जो गोडाउन है वो है 200, जिनमें से सिर्फ 80 है वही नगर परिषद है, वो सुजानगढ़ में आते हैं। तो 143 जो गोडाउन वाली अफवाह है तो एकदम सरासर गलत है। बाकी इन लोगों की जो समस्याएं हैं कि अभी जैसे पानी का मौसम आने वाला है, तो जो नगर परिषद सुजानगढ़ की जो रियलिटी है वो आपके है वो सामने आ जाएगी। पहले जैसे इनको अवैध घोषित किया है उन्होंने, तो ये करने से पहले उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे
किन किन चीजों की है वो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपन सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और पानी की इस एरिया में है वो सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उसका सॉल्यूशन उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का है उन पे आरोप लगाना है कि अवैध वसूली के लिए ये लोग है हमें जानबूझ के हैं वो परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी मामला है वो नहीं है। नगर परिषद जो सुजानगढ़ है उसको जो काम करना चाहिए वो काम है वो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का है वो साथ लेके इनके खिलाफ है वो अफवाहें हैं वो उड़ाई जा रही है। जबकि जो चूरू जिला है, इस जिले में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले हैं वो तिरपाल फैक्ट्री के हैं, वो मालिक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।